दोस्तों आज की कहानी एक नामी यूनिवर्सिटी से शुरू होती है जहां एक के बाद एक तीन लड़कियां कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। ये घटना न सिर्फ कॉलेज में बल्कि पूरे शहर में सनसनी मचा देती है। अब इसी बीच शक जाता है कि अगली शिकार लबोनी नाम की एक लड़की हो सकती है। उसकी जान खतरे में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर ये कौन कर रहा है और क्यों। इसी रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी मंजू नाम का लड़का अपने सर पर लेता है, जिसके पास न तो कोई ठोस सबूत थे न कोई सुराग था, सिर्फ अंदाजा कि इस किलर को कैसे पकड़ा जा सकता है। अब मंजू को बहुत ही समझदारी के साथ कदम उठाना होगा, क्योंकि उसकी छोटी सी एक चूक और यहाँ पर लबोनी की जान जा सकती है। हर सुराग उन्हें एक नए रहस्य की तरफ ले जाता है और सच्चाई उतनी खतरनाक होती जाती है। ये कहानी दिखाती है कि हिम्मत, दिमाग और समय पर लिया गया फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फैसला तय करता है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है शुक्ल पक्षो। ये साइको किलर की कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक काले घने अंधेरे कमरे से, जहाँ पर हम बहुत ही बुरी हालत में एक लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने बांध कर रखा था, और वो लड़की डर के मारे बहुत ज्यादा रो रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी हाथ में हथियार लेकर उस लड़की को मारने के लिए कमरे में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का और लड़की जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रात का समय होने की वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें आसपास एक घर दिखाई देता है, तो वो लोग तुरंत ही उस घर के पास चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि जिस घर में उस लड़की को किडनैप करके रखा गया था वो यही घर था। अब उस घर के पास आकर ये दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं, तो किडनैपर उस लड़की के मुंह में रुई ठोस देता है ताकि वो कोई आवाज ना कर सके। फिर बाहर जाकर वो उन दोनों से बात करने लगता है। अब यहाँ पर घर के अंदर वो लड़की उन दोनों की आवाज सुन लेती है, तो वो मदद के लिए इशारा करने की कोशिश करती है। वो लड़की वहां पर रखा हुआ पानी का मटका नीचे गिरा देती है, लेकिन उन दोनों को तो उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। वो दोनों किडनैपर से आगे का रास्ता पूछते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों उन दोनों के जाने के बाद वो किडनैपर दरवाजा बंद करता है। घर के अंदर जाकर उस बंधी हुई लड़की का बहुत ही बेरहमी से गला काट कर उसे मार देता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आती है 2021 में, जहाँ पर हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं। इन दोनों का नाम यहाँ पर बताया नहीं जाता। अब दरअसल ये कहानी यहाँ पर इस लड़के की होती है। हम देख पाते हैं कि वो लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत ही अच्छी दोस्ती करते हैं। वो लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, और वो लड़की उस लड़के की हमेशा मदद करती है। कभी उसे खाना खाने के लिए टिफिन ला कर देती है, तो कभी उसके साथ खेलते हुए समय बिताती है। अब इस लड़के के बारे में बात की जाए तो हाल ही में इस लड़के की माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, तो इसी बात की वजह से पूरे गांव के लोग उस लड़के की माँ को भला बुरा कह रहे होते हैं। उसकी माँ के विषय में अलग अलग बातें होने लगती है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि अगर इसकी माँ को किसी आदमी के साथ भागना ही था तो हम उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते। मतलब कितने घटिया लोग हैं। अब ऐसे ही एक दिन हम स्कूल में देखते हैं वो लड़का अपने स्कूल से घर पर वापस आता है, तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी है। जब वो घर के पास जाकर खिड़की से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। गांव वालों ने उसकी पत्नी और उनके घर वालों को जो ताने दिए थे वो बर्दाश्त ना करने की वजह से उसके पिताजी ने ऐसा कदम उठाया था, और अब इस वजह से वो लड़का अनाथ हो जाता है। लेकिन उसकी दोस्त वो लड़की उसे बहुत ज्यादा हिम्मत देती है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में एक लड़का नई साइकिल खरीद कर लाता है, जिसे देखने के लिए सारे लड़के उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये लड़की उस साइकिल को देखने के लिए जा रही होती है तो वह लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक लेता है, जाने ही नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की हर दिन उस लड़के के लिए अपने घर से खाना लेकर आती थी, और जब भी वो उदास होता वो अपने हाथों से उसे खिलाती थी। तो उसके 2 दिन बाद वो साइकिल वाला लड़का इस लड़की को अपने साइकिल पर बैठा कर घुमाने लगता है। अब उस जमाने में साइकिल बाइक से कम भी नहीं थी, तो वो लड़की उसके ऊपर बैठकर घूमने लगती है। लेकिन उस साइकिल पर घूमते हुए वो लड़का उसे देख लेता है। वो फौरन उस लड़की को अपने पास आने के लिए कहता है कि मेरे साथ घर चलो। लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे और थोड़ी देर यहाँ पर साइकिल पर घूमना है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। इस तरह से लड़की उसे नजरअंदाज कर देती है। अब दोस्तों रात के समय हम देखते हैं कि वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़की को तालाब में ही फेंक देता है, और पानी में डूबने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। और वहां पर आसमान में हम देखते हैं तो पूरा चांद निकला हुआ था, यानी कि पूर्णिमा की रात थी। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी कि 2020 में। यहाँ पर हम इस कहानी के मुख्य किरदारों को देखते हैं। लड़के का नाम होता है मंजू और लड़की का नाम होता है लबोनी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मंजू और लबोनी एक ही कॉलेज में पढ़ा करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी उन दोनों को समय मिलता वो कैंटीन में कुछ खाने के बहाने से एक दूसरे को मिलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। उन दोनों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दोस्तों हम उसी कैंटीन में काम करने वाले कमल नाम के एक लड़के को देखते हैं।
जो हमेशा मोबाइल में ही खोया रहता है। तो यहाँ पर मंजू कमल से पूछता है कि तुम हर वक्त ये अपने मोबाइल में क्या देखते रहते हो, जिस पर कमल कहता है कि मैं खाना पकाने के वीडियोस देखते रहता हूँ, क्योंकि मैं शेफ हसन का बहुत बड़ा फैन हूँ ना, और मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन उनके जैसा ही बहुत बड़ा शेफ बनूं। इस तरह से ये लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की उनके पास आकर बताती है कि अमीना नाम की एक लड़की कहीं गायब हो चुकी है। तो इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि इससे पहले भी कॉलेज में कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी है और अमीना तीसरी लड़की है। अब लड़की के गायब होने की खबर सुनकर मंजू और लबोनी दोनों ही शांत हो जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में हम करोमल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि इन गुमशुदा लड़कियों का ही केस हैंडल कर रहा होता है। लेकिन बहुत बार इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तो बस इसी वजह से ही करोमल के ऊपर यह केस सॉल्व करने के लिए प्रेशर बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दो और किरदारों को दिखाया जाता है, जिनके नाम होते हैं हुमायूं अली और उसका चाचा इदरिस अली। इदरिस हुमायूं को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने काम के सिलसिले में तुम्हें 3 महीने के लिए अब्रॉड भेजा था, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम्हारे पैर तो एक जगह पर टिकते ही नहीं है। तुम पहले ये डिसाइड करो तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो इस तरह से चाचा हुमायूं उसे डांटने लगता है। तब गुस्सा होकर हुमायूं घर के बाहर चला आता है। तो वहाँ पर एक कुत्ता होता है जो उसे हर वक्त भौंकते रहता है। अब इसके अगले सीन में हम मंजू और लबोनी को देखते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मंजू और लबोनी की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। लबोनी हमेशा मंजू की पढ़ाई में मदद करती है और उसकी इसी केयरिंग नेचर की वजह से मंजू अब लबोनी से प्यार करने लगता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कमरुल गायब होने वाली लड़कियों की तहकीकात कर रहा होता है। बीच बीच में वो गायब हुई लड़कियों के घर पर जाकर पूछताछ करता है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, एक से दूसरी कड़ियों को जोड़ने लगता है। लेकिन फिर भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी जिससे कि वो उस किलर तक पहुंच सके। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं मंजू के कॉलेज में कुछ प्रोग्राम था। अब हुमायूं का चाचा बड़ा आदमी होने की वजह से वो उनके कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पर आता है। तो अपने चाचा के साथ वहाँ पर हुमायूं भी उस कार्यक्रम में पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर कार्यक्रम का भाषण खत्म होने के बाद लबोनी स्टेज पर जाकर एक बहुत ही सुंदर सा गाना गाती है। इसी दौरान हम हुमायूं को देखते हैं, जो सिर्फ लबोनी को ही एकटक देखे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा हो कि मानो वो लबोनी के प्यार में पड़ गया हो। और दोस्तों ये बात मंजू भी नोटिस करता है। अब उसके बाद हम पुलिस ऑफिसर कमरुल को स्कूल में देखते हैं, जो यहाँ कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। पहले तो वो कॉलेज के स्टूडेंट से पूछताछ करता है, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। फिर कमरुल प्रिंसिपल के पास जाकर बात करने लगता है, तो उसकी टक्कर मंजू से होती है। अब करुमल मंजू से गायब हुई लड़की अमीना के बारे में पूछता है। मंजू से कहता है कि अमीना मेरी क्लासमेट थी, लेकिन मुझे बाकी 2 लड़कियां और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी इसी बीच मंजू देखता है कि लबोनी हुमायूं के साथ हंसते हुए बात कर रही है, जिसे देखकर मंजू थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है। जब करुमल मंजू को हुमायूं के बारे में पूछता है, तो वो बताने लगता है कि हुमायूं प्रोग्राम के टाइम पर भी लबोनी को घूरे जा रहा था। वो हमेशा कार से ही घूमते रहता है। मुझे लगता है कि उसके पास जो पीली कार है ना, उस कार से वो लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है और लड़कियों के साथ मस्ती करना यही उसका काम है। अब यहाँ पर ये जानकारी लेकर कमरुल वहां से चला जाता है। उसके बाद जब लबोनी मंजू के पास आती है, तो मंजू से कहता है कि तुम हुमायूं के साथ चिपक कर इतनी बातें क्यों कर रही थी, जिस पर लबोनी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंजू गुस्सा होने लगता है, तो लबोनी उसे शांत करते हुए वहां से ले जाती है। फिर उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मंजू देखता है कि हुमायूं की लड़की माधवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जबकि उस माधवी का एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है। यहाँ पर मंजू ये नोटिस करता है कि हुमायूं एक अमीर लड़का होने की वजह से माधवी उससे चिपक रही है और बहुत ही क्लोज होकर हंसी खुशी हुमायूं के साथ बात कर रही है। फिर उसके अगले दिन जब मंजू कैंटीन में होता है, तब वो देखता है कि माधवी जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। ये देखकर मंजू को भी अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हुमायूं लबोनी के पास आता है और उसके गाने की तारीफ करता है। कहता है कि मेरे चाचा का भी एक प्रोग्राम होने वाला है, तो क्या तुम वहाँ पर भी गा सकती हो? तो लबोनी कहती है कि मैं सोचकर बताती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए मंजू देख लेता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब लबोनी मंजू के पास आती है, तो मंजू उस पर गुस्सा होता है और खुद भी रोने लगता है। वो लबोनी से कहता है कि मेरा एक जुड़वा भाई था, जिसे मेरे माता पिता ने बेच दिया था और तब से मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। अब लबोनी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अरे तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे सबसे अच्छी दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम चिंता मत करो। इस तरह से वो समझाते हुए मंजू को शांत कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं रात को हुमायूं किसी न किसी लड़की को अपने घर पर लेकर आता है और उनके साथ रंगरीले मनाकर उन्हें छोड़ देता है। लेकिन इस बार हुमायूं के साथ घर पर आने वाली और कोई नहीं है, बल्कि माधवी होती है। फिर वह उसे अपने रूम के अंदर ले जाकर कांड वगैरह करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम कॉलेज में देखते हैं, कॉलेज के अंदर ये बात फैल जाती है कि माधवी कहीं गायब हो गई है। कल रात से वो घर नहीं गई। मतलब कि दोस्तों माधवी को भी किसी ने किडनैप कर लिया था। तो अभी तक माधवी को पकड़कर 4 लड़कियों को किडनैप किया जा चुका था, लेकिन पुलिस एक भी सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। इसलिए कॉलेज के सभी स्टूडेंट किडनैपिंग को रोकने के लिए उसके खिलाफ आंदोलन पर उतर आते हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, तब कमरुल कॉलेज आकर पूछताछ करने लगता है। पहले वो कमल से पूछता है। कमल बताता है कि माधवी मैडम हमारे कैंटीन में अक्सर खाना खाने के लिए आती थी और हाल फिलहाल में उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और वो मंजू और लबोनी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। तब करुमल मंजू और लबोनी को बुलाकर माधवी के बारे में पूछताछ करता है और वो तो उन दोनों पर ही शक करने लगता है। अपने मन ही मन एक कहानी बनाकर उनसे पूछता है कि मुझे पता है पहले माधवी का ब्रेकअप हुआ और वो मंजू से प्यार करने लगी, लेकिन ये बात लबोनी को पसंद नहीं आई क्योंकि लबोनी पहले से ही मंजू से प्यार करती है। इसलिए लबोनी ने ही माधवी को कहीं गायब कर दिया है। तो सच बताओ लबोनी, तुमने माधवी को किडनैप करके कहाँ रखा है? लेकिन अब वो दोनों अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि आप जैसा कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और हम हमारे ही दोस्त माधवी को किडनैप क्यों करेंगे? आप जरा ढंग से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाओगे तो हम नहीं सुनेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर बातों ही बातों में मंजू हुमायूं के बारे में पुलिस को बताता है। कहता है कि मैंने माधवी को हुमायूं के साथ घूमते हुए देखा था, तो हो सकता है कि शायद हुमायूं को माधवी के बारे में कुछ पता हो। फिर पुलिस वाले मंजू और लबोनी को और जानकारी पूछकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बाहर आने पर लबोनी मंजू को डांटने लगती है। कहती है कि तुमने हुमायूं का नाम क्यों लिया? मंजू से समझाते हुए कहता है कि मैंने वही कहा जो मैंने देखा था। वो आगे ये भी कहता है कि सच में मुझे हुमायूं का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता। वो बहुत ही घमंडी और अय्याशी लड़का है। अब उसके बाद मंजू आगे जाकर हुमायूं पर नजर रखने लगता है। रास्ते में उससे घर जाते वक्त छुपकर उसे देखते रहता है। अब उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुमायूं लबोनी का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर उसकी तस्वीरें लाइक करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पड़ोसी का कुत्ता उस पर बहुत ज्यादा भौंक रहा है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से वो उस कुत्ते के खाने में जहर मिलाकर उस कुत्ते को मार देता है। बेचारा कुत्ता मर जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मंजू फिर से हुमायूं का पीछा कर रहा था। तब मंजू देखता है कि हुमायूं कुछ लोगों को बुलाकर उन्हें गन दे रहा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लबोनी हुमायूं के साथ बहुत ही प्यार से पेश आने लगती है, उसके साथ और दोस्ती बढ़ाती है। अब ये बात पता चलने पर मंजू लबोनी को बुलाकर उसे डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा हुमायूं के साथ घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम उससे दूर रहो और उससे मिलना बंद कर दो। इस तरह से वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन अब उसकी ऐसी बातें सुनकर लबोनी तो उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ना कि बॉयफ्रेंड। मुझे किससे मिलना है किससे नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। ये सब कुछ मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसी बात सुनकर मंजू थोड़ा सा मायूस हो जाता है। अब इतने में ही उन दोनों के झगड़े को कमल देख लेता है। दरअसल वो यहाँ पर समोसे लेकर आ रहा था। वो मंजू को समोसे देता है, लेकिन मंजू तो गुस्से में होने की वजह से कमल को ही डांट कर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मंजू कमरुल के पास जाता है। उसे बताता है कि सर, मैंने आखिरी बार माधवी को हुमायूं के घर पर जाते हुए देखा था। और वो आगे ये भी कहता है कि वो हुमायूं हर लड़कियों को अपने घर पर लेकर जाता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है। सर, मुझे उस लड़के का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आपको हुमायूं पर नजर रखनी चाहिए। जिस पर अब कमरुल ठीक ऐसा कहता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुमायूं लबोनी से मिलता है और वो उसे एक खास पार्टी में बुलाता है, जहाँ सभी लोग मास्क पहनकर आने वाले होते हैं। तो लबोनी भी झट से पार्टी में आने के लिए मान जाती है। तो अब मंजू लबोनी को कॉल करता है, तो वो उसका फोन ही नहीं उठाती, उल्टा फोन कट कर देती है। मतलब कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अपनी फिक्र की वजह से कोई भी किसी को कहीं पर भी जाने के लिए मना करता है, लेकिन लड़कियां उनकी बात नहीं मानती और ऐसी कटे हुई हालत में मिलती है। लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है। खैर, अब उसी रात को हम देखते हैं लबोनी मास्क पहनकर हुमायूं के घर जाती है। तो पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि हुमायूं लबोनी के पास आने की कोशिश करता है, उसे एक खास तरह का ड्रिंक पिलाता है, फिर उसे अकेले अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अचानक मंजू लबोनी को कॉल करता है और डर के मारे लबोनी वो ड्रिंक गिरा देती है। अब वो ड्रिंक गिरता है हुमायूं के शर्ट पर, जिस वजह से वो तुरंत ही वॉशरूम में जाकर अपने शर्ट को धोने लगता है और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं मंजू हुमायूं के घर पर जाकर नजर रख रहा होता है। तो मंजू देखता है कि हुमायूं और उसके आदमी किसी चीज को कार के डिक्की में रख रहे हैं। तो मनोज फौरन उसका पीछा करने लगता है और अब हुमायूं और उसके आदमी किसी सुनसान जगह पर आकर उस चीज को दफनाने लगते हैं और उसे वहां पर दफना कर चले जाते हैं।
अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ मंजू को पता चलता है कि लबोनी कहीं गायब हो चुकी है। ये सुनकर मंजू तो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए मंजू तुरंत ही ऑफिसर कमरुल के पास जाकर कहता है कि सर प्लीज लबोनी को बचा लीजिए, वो कहीं गायब हो चुकी है। वो बताता है कि हुमायूं कुछ दिनों से लबोनी के साथ घूम रहा था और मैंने हुमायूं और उसके आदमियों को किसी चीज को दफनाते हुए भी देखा है। लेकिन ऑफिसर कमरुल कहता है कि हम सिर्फ तुम्हारे बातों के आधार पर किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर सकते, हमें इसके लिए ठोस सबूत चाहिए होंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कांस्टेबल गायब हुई लड़कियों की केस की जानकारी करुमल को देता है। जब मंजू उन फाइल्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि किडनैपर ने तो एक खास तारीख पर लड़कियों को किडनैप किया है और उन तारीखों को शुक्ल पक्षों कहा जाता है, जिसका मतलब है अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के 15 दिन। तो उसके बाद अगले दिन कमरुल मंजू की बात मानकर उस जगह पर जाता है जहाँ हुमायूं और उसके आदमियों ने कुछ छुपाया था। तो वहाँ पर छानबीन करने पर कमरुल को एक चश्मा मिलता है। अब मंजू उस चश्मे को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है और कहता है कि ये चश्मा तो लबोनी का है। अब कहानी के अगले दिन हम देखते हैं कमरुल हुमायूं के घर पर तलाशी का वारंट लेकर जाता है। तो यहाँ पर गाड़ियों की तलाशी लेने पर एक गाड़ी के अंदर कमरुल को एक लड़की का बाल मिलता है, जिसे वो जांच के लिए भेज देता है। अब इसी बीच हम मंजू को देखते हैं, वो एक जंगल में सुनसान घर के पास आता है और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल मंजू ने ही लबोनी को छुपा कर रखा था। अब यहाँ पर लबोनी रोते हुए कहती है कि मंजू तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मंजू कहता है कि अरे यार मैं ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए तो कर रहा हूँ। वो कहता है कि अगर तुम बाहर चले जाओगी तो वह साइको हुमायूं तुम्हें मार देगा क्या, अब तक तुम उसके चंगुल में फंसकर मर गई होती। जिस तरह से उसने दूसरी लड़कियों को मारा वो तुम्हें भी मार देता। तुम थोड़े दिन के लिए थोड़ा सब्र करो, उस हुमायूं को जल्दी पुलिस पकड़ लेगी और वो जेल चला जाएगा, फिर हम दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। लेकिन अब लबोनी कहती है कि नहीं मंजू तुम ऐसा नहीं कर सकते, पागल वो नहीं पागल तुम हो गए हो, असल में तो साइको तुम बन गए हो। इस तरह से वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। वो आगे ये भी कहती है कि मैं हुमायूं से प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी फीलिंग नहीं है। अब ये बात सुनकर मंजू को दुख होता है। तभी इन दोनों के बातचीत के दौरान मंजू के जेब से चाबी नीचे गिर जाती है और लबोनी उस चाबी को देख लेती है। इतने में यहाँ पर ऑफिसर कमरुल मंजू को कॉल करके अपने पास बुलाता है। वो यहाँ पर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है कि ये देखो फुटेज। दरअसल मंजू ने ही जानबूझकर लबोनी का एक बाल हुमायूं की गाड़ी के अंदर रखा था। इसी तरह से उसने लबोनी का चश्मा रखा था ताकि वो हुमायूं को लबोनी के गायब होने के केस में फंसा सके। अब ये देखने के बाद मंजू रोते हुए कमरुल से कहता है कि सर आपको सबूत चाहिए थे ना, इसलिए मैंने सबूत तैयार किए। मुझे पूरा यकीन है इन सभी लड़कियों के गायब होने के पीछे हुमायूं का ही हाथ है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ झूठे सबूत बनाए, बाकी इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो अब यहाँ पर ऑफिसर कमरुल गुस्से में आकर मंजू से कहता है कि देखो ये तुमने जो भी किया वो सब कुछ गलत है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा करियर खराब ना हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लबोनी उस चाबी की मदद से घर के बाहर आ जाती है और जहाँ जंगल से उसे रास्ता मिलता है वहाँ से वो भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जंगल के रास्ते से कमाल अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है। वो लबोनी को देख लेता है और उसके पास जाता है। लबोनी कमाल को यहाँ पर देखकर उसका फोन मांगती है, लेकिन कमाल कहता है कि मेरे पास तो कोई भी फोन नहीं है। और अब इसी बीच लबोनी बहुत ही कमजोरी से बेहोश हो जाती है। तो कमाल उसे थोड़ा सा होश में लाता है और कहता है कि तुम कुछ देर के लिए खुद को संभालो और मेरे साइकिल पर बैठ जाओ, मेरा घर यहाँ पर पास ही में है, वहाँ पर थोड़ा आराम करो, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा कर यहाँ से भेज दूंगा। तो लबोनी उसके साथ चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ मंजू हुमायूं के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम साइको किलर हो, लड़कियों के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुम उनका फायदा उठाकर उन्हें जान से मार देते हो। तो हुमायूं कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ लड़कियों को अपने बिस्तर पर ले जाता हूँ और वो लड़कियां भी मेरा पैसा देकर मेरे साथ सो जाती है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। लेकिन जब मैंने लबोनी को देखा तो वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया था और अब तो लबोनी भी मुझसे प्यार करती है। फिर हुमायूं मंजू को बताता है कि तुमने जो देखा था वो एक लड़के की लाश थी, हमारे विरोधी पार्टी का एक सदस्य हमारे खिलाफ बयान दे रहा था, इसलिए हमें उसका मुंह बंद करवाना पड़ा, इसी की लाश को ले जाकर हमने वहां पर दफनाया था। अब ये सुनकर मंजू हुमायूं को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हुमायूं भी अपनी जेब से बंदूक निकालकर उसे डराने लगता है। तो अब इसी हाथापाई में मंजू के पेट में गोली लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश होने लगता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि कमाल लबोनी को अपने घर पर लेकर आ चुका था, लेकिन अब घर में आने के बाद थोड़ी देर में लबोनी को कुछ अजीब सी बदबू आने लगती है। वो पता लगाने के लिए जब दूसरे कमरे में जाती है तो उस कमरे में इंसानों के टुकड़े टुकड़े पड़े होते हैं और यहाँ पर पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था। तभी अचानक कमाल लबोनी को पीछे से बेहोशी की दवाई सूंघा कर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने कमरे में बांध कर रखता है।
तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लबोनी के होश में आने के बाद कमाल लबोनी से कहता है कि तुमने मंजू के साथ ठीक नहीं किया। मंजू भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम उस अमीरजादे हुमायूं के तिल में चाट रही हो। वो तो तुम्हारे जैसे कई लड़कियों के साथ सो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें वही पसंद है। कितनी घटिया चॉइस है तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सिवा मंजू भाई का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मंजू को धोखा दिया। तुम जैसे लड़कियां हम जैसे गरीब लड़कों के साथ खाती ही पीती है, दोस्ती करती है, लेकिन जब रिश्ते में बंधने की बात आती है तो तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को ही चुनती है। इसलिए मैं ऐसे लड़कियों को चुन चुन कर मारता हूँ। वो आगे ये भी बताता है कि बचपन में मेरी एक दोस्त थी जिसने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जब उसने एक अमीर लड़के को देखा तो वो उसके पीछे लट्टू हो गई। तो मैंने गुस्से में आकर उसे तालाब में ढकेल कर मार दिया, और तब से मैं ऐसे धोखा देने वाली लड़कियों को मारने का ही काम कर रहा हूँ। मैंने इतने दिनों तक मंजू भाई के बारे में सोचकर तुम्हें किडनैप नहीं किया था, लेकिन जब तुम मंजू भाई को धोखा देकर उस अमीर दादा के साथ जाने लगी, इसलिए मैं तुम्हें किडनैप करना चाहता था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे जंगल में ही मिल गई। मतलब कि दोस्तों अब तक जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई थी उन सभी लड़कियों को कमाल नहीं मारा था, और यही वो साइको किलर होता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद लबोनी गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन फिर भी कमाल चाकू लेकर लबोनी को मार देता है। उसे मारने के बाद हंसते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर कमाल लबोनी के मांस के टुकड़ों को शेफ के पास ले जाता है। शेफ को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ताजा माल लेकर आया हूँ, और ये टुकड़े भी एक धोखेबाज लड़की के है जिसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो दोस्तों वो शेफ और कोई नहीं बल्कि रफसान होता है। मतलब कि दोस्तों जब भी कमाल किसी लड़की को मारता तो वो उसके टुकड़े टुकड़े करके रफसान को दे देता, और रफसान उन टुकड़ों का खाना बनाकर होटल के ग्राहकों को परोस देता। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।